हेलो साथियों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब साथियों? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होगे और आपने आंसर की से अपना जो आंसर वो मिला मैच कर लिया होगा। 31 जनवरी को आंसर की रिलीज कर दी थी एनटीए ने। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने आंसर की से अपना आंसर मैच कर लिया होगा। साथियों, मैं ये भी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ चैनल का। आप वहाँ पे अपना स्कोर कार्ड बताइए मुझे। मैं बताऊँगा कि कट ऑफ कितना जा सकता है, आपका नेट या जेआरएफ में से क्या क्वालिफाई हो रहा है, या फिर कोई भी अगर आपका स्कोर बहुत ज़्यादा कम है तो कितना कम है। अगर आप मान के चलिए कि 200 मैं अनुमान लगाया हूँ, सपोज कि मैं कट ऑफ यहाँ पे बताया हूँ, उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपका नहीं है, अगर 20 मार्क 30 मार्क्स कम है तो आप क्या क्या आपको टाइम बर्बाद करना चाहिए कट ऑफ देख के, वीडियो देख के, या फिर आपको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए? ये सारी चीज़ों मैं वीडियो में बताया हुआ हूँ। बेस्ट स्ट्रेटजी भी बताया हूँ जून सेशन के लिए, आप उसको जाके देखिए। आप अपना स्कोर कार्ड मुझे टेलीग्राम पे सेंड करिए, कितना आप स्कोर कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है साथियों, कितने क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं पॉलिटिकल साइंस शिफ्ट में, और कितने क्वेश्चन डिलीट जो हो रहे हैं ये डिस्कस करने आए हैं हम। डिलीटेड क्वेश्चन का मार्क्स किसको किसको मैच कर मिलेंगे, ये इस बात पे थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन है उसको हम दूर करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं साथियों। तो सबसे पहले देखते हैं ये कि जो यूजीसी का रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। ये मैं बताया हुआ हूँ 20 फरवरी से पहले पहले 10 से 20 फरवरी के बीच आ सकता है। पहले हम देखते हैं कि कितने क्वेश्चन जो है वो चैलेंज किए गए हैं और उस पर क्या डिलीट हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते। साथियों, इस बार बहुत कम चांस है कि कोई भी क्वेश्चन डिलीट हो। एक क्वेश्चन पे चांस है कि एक क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा क्वेश्चन है वो। और वो देखिए, पहले बात तो ये है कि अगर हम खोलते हैं यूजीसी का क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन पेपर है साथियों। इसमें एक क्वेश्चन है जो एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईडी आप देख लीजिए। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आईडी है 7। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आईडी है वो है 791। और ये देखिए, ये कह रहा है कुछ इंटरनेशनल घटनाएं दी है उसको कालक्रम में सजाने के लिए। साथियों, ये क्वेश्चन को चैलेंज तो किया गया है, पर मुझे नहीं लगता है कि यूजीसी जो आंसर की दिया है उससे मैच कर रहा है वो गलत है। क्योंकि यूजीसी ने जो आंसर की दिया है वो आंसर की ठीक ठाक है, वो बढ़िया है, वो मैच कर रहा है सारी घटनाओं से लेके। दूसरा क्वेश्चन देखिए साथियों, दो क्वेश्चन पे मुझे डाउट लग रहा है। एक तो ये क्वेश्चन अगर होना होगा तो ये हो सकता है। दूसरा एक और क्वेश्चन है वो है 100, एक सेकंड में देखता हूँ, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि मैं श्योर हूँ कि ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है, क्योंकि इसका जो आंसर है जितनी बार आप गूगल करोगे या फिर किसी बुक को दोगे वो अलग अलग आंसर दे रहा है। यूजीसी ने जो दिया अलग, आपको कहीं 22 मिल जाएगा, कहीं 24 मिल जाएगा, कहीं 40 भी आंसर गूगल करने पर कहीं 40 भी दे रहे हैं। पर यूजीसी ने जो दिया है मुझे लगता है कि इसमें कई आंसर हो सकते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन हो सकता है कि डिलीट हो। किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा सृजनात्मक जो कार्यक्रम है वो शुरू किया गया था। तो ये क्वेश्चन मैं श्योर हूँ कि ये क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन डिलीट होना होगा तो यही एक क्वेश्चन है जो डिलीट हो सकता है। और बाकी ऊपर वाले एक क्वेश्चन पे मुझे डाउट है। बाकी और मुझे मेरे अकॉर्डिंग तो कोई क्वेश्चन इसमें दिखा नहीं जो डिलीट हो सकते हैं। तो इस बार बहुत कम चांस है कि बहुत सारा क्वेश्चन डिलीट हो रहा है। बहुत सारा क्वेश्चन डिलीट नहीं हो रहा है, जैसे पिछली बार लगभग 8 क्वेश्चन के आसपास डिलीट हो गए थे। इस बार उससे चांस नहीं है क्वेश्चन डिलीट हो साथियों। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने पे भरोसा रखें, जो कर के आए हैं उसके अकॉर्डिंग रहे। एक सेकंड साथियों, जो कर के आए हैं उसके अकॉर्डिंग रहे, न कि जिस जिस जो क्वेश्चन डिलीट होने वाले हैं उसको लेकर अपना कटअप जोड़े। तो साथियों देखिए, मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, अगर सपोज कीजिए कि अभी जो मेरे को दो क्वेश्चन बताया और दो क्वेश्चन का आंसर जो यूजीसी ने दिया है वो ए है, दोनों को ए दिया हुआ है, आप भी ए मार के आए हुए हैं और दो क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, तो साथियों अगर इस तरह से आपका स्कोर 200 आ रहा है तो भी उसके डिलीट होने के बाद से भी आपका स्कोर 200 बनेगी, क्योंकि वो दो क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं। अगर आपने दो क्वेश्चन को बी मारा है, दो क्वेश्चन को बी मारा है, जबकि यूजीसी का आंसर की जो फाइनल आंसर किया होगा उसमें दोनों में ए है, यानी कि दो क्वेश्चन को आपने गलती पहले से कर दिया था और तब भी आपका स्कोर 200 बन रहे थे, तो अब आपका स्कोर जो है वो 204 हो जाएगी। आप समझ पा रहे हो मेरे बातों को? अगर ये क्वेश्चन आपका पहले से गलती है तो स्कोर तो बढ़ जाएगी। अगर क्वेश्चन पहले से ही पहले से गलती है तो डिलीट हो गए तो कोई, एक सेकंड साथियों, अगर ये क्वेश्चन पहले से आपने गलती कर रखा है तो डिलीट हो गया तो आपका स्कोर डेफिनेटली बढ़ जाएगा। पर अगर क्वेश्चन पहले से सही आपने कर रखा है और तब डिलीट हो रहा है तो आपका स्कोर वहीं वहीं रहने वाला है। और एक साथी एक देखिए, जो क्वेश्चन को इन्होंने अटेम्प्ट किया, जो विद्यार्थी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया उसको तो मार्क्स मिलेंगे, फ्री का मार्क्स मिलेंगे। पर जो क्वेश्चन जिसे अटेम्प्ट ही नहीं किया है उसको उसको क्या डाउट होता है कि मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिले। अगर डिलीटेड क्वेश्चन है तो मार्क्स डेफिनेटली सबको मिलेगा, फ्री में मार्क्स मिलता है। जो डिलीट क्वेश्चन करते हैं यूजीसी उसको सबको बोनस के रूप में मार्क्स देती है साथियों, तो उसमें डरने वाली बात नहीं है। दूसरी बात देखिए, एक बात और है, 150 क्वेश्चन आता है, निगेटिव मार्किंग होता है, सबके सब करके आएगा। मुझे लगता है कि जो छोड़ के आ रहा है वो गलती ही कर रहा है। तो ये हुआ एक छोटा सा वीडियो में आपको बताया कि कौन से क्वेश्चन क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं, डिलीटेड क्वेश्चन का मार्क्स किसको मिल सकता है किसको नहीं मिल सकता है।
और साथियों आपका स्कोर अगर क्वेश्चन गलती किए हैं तो उतना ही रहेगा, या फिर सही किए तो उतना ही रहेगा, ये बात आप ध्यान रखिए। और आप अपना टेलीग्राम मेरे जो ग्रुप है उसमें अपना मार्क्स बताइए, कितना मार्क्स आपका आ रहा है। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में PYQ के साथ। थैंक यू सो मच साथियों वीडियो देखने के लिए, बने रहिए मेरे साथ।